तो इनका फिर से नाम ले लीजिए। अभी आप हम अगले वीडियो में पढ़े हैं गोविंद गिल्ला भाई। तो इनकी रचनाएं जो आपके सामने हैं, दोबारा से। नीति विनोद सिंगार सरोजनी, सठ ऋतु पावस प्रयोधनी, समस्या पूर्ति प्रदीन वकृति विनोद, श्लेष चंद्रिका प्रबंध 50 प्रवीण सागर। गोविंद गिल्ला भाई। नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई का है, सिंगार सरोजनी गोविंद गिल्ला भाई का, सठ ऋतु गोविंद गिल्ला भाई का, पावस प्रनिधि गोविंद गिल्ला भाई का, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद बिल्ला भाई का, वृक्षोक्ति विनोद गोविंद बिल्ला भाई का, श्लेष चंद्रिका गोविंद बिल्ला भाई का, प्रबंध 50 गोविंद बिल्ला भाई का, प्रवीण सागर गोविंद। अगला है नवनीत चौबे। पुरानी परपाटी के आधुनिक कवियों में चौबे जी की बहुत ख्याति रही। ये मथुरा के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1915 मृत्यु 1989 में हुई। यहाँ तक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने केवल पुरानी परपाटी पर कविता की। इसके आगे उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योग दिया, दूसरी से ओर पुरानी परपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा मुख्य हैं। तो कौन कौन से ऐसे लोगों में? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, दूसरा पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, तीसरा उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं और बाबू रामकृष्ण वर्मा मुख्य हैं। पुरानी धारा के अन्य कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कविताओं और सभयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जन्म साधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। चकवा, भुआल, ठायो, दीह, ऊनो, लोए आदि के कारण बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था। यह शब्द के तोड़ मरोड़ और गढ़त के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपनी रसीले सवैया में जहाँ तक हो सका बोलचाल की ब्रज भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवैया चारों ओर सुनाई देने लगी। अगला है 11वां, पंडित अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए थे जिनमें समस्या पूर्ति बराबर हुआ करती थी। दूर दूर से कवि लोग आकर इनमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले पहल ऐसे ही कवि समाज के बीच समस्या पूर्ति करके दिखाया था। भारतेंदु के श्रृंगार रस कवित्व सवैया बड़े ही सरस मर्म स्पर्शी होते थे। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना दुखियन अखियन नहीं मानती है, मरहू पे आँखें ये खुली ही रही जाएगी। यदि उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रहा। उनके श्रृंगार रस की कविता सवैया संग्रह प्रेम माधुरी में मिलेगा। कविता सवैया से बहुत अधिक भक्ति और श्रृंगार के पद और गाने उन्होंने बनाए, जो प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, सब किसका? अंबिका दत्त व्यास का। प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनकी अधिकतर कविता कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही है। 12वां, प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग के श्रृंगारिक कविता बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के रसिक समाज में बड़े उत्साह से अपने मूर्तियाँ सुनाया करते थे। देखिए पपीहा जब पूछे पियो कहाँ की कैसी अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। अब अगले दिन। नमस्कार। आशा करते हैं आप इसे पढ़कर लाभ उठाएंगे।